हेतो दर्पणमार्जनम् दावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
लाडली लाल की। इतने महान भाव बैठे हैं, कई हजार, और इतने धीरे से बोलते हैं आप लोग जय घोष। फिर हम भी उतने ही परसेंट कटौती कर लेंगे। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है, और विश्व से परे जो हैं वे भी स्वार्थी हैं। क्या स्वार्थ है? आप लोगों से कोई पूछे आपका कुछ स्वार्थ है, तो सब अलग अलग उत्तर देंगे। किसी को धन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए। नहीं, संपूर्ण विश्व का एक स्वार्थ है, एक प्रयोजन है। उसी एक स्वार्थ के लिए प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण प्रयत्न कर रहा है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। अर्थात प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण तैल धारावद अविच्छिन्न कर्म करता है, कुछ न कुछ करता है। मेंटल या मेंटल प्लस फिजिकल, क्यों करता है? फिर आप कहेंगे अपने अपने सबके स्वार्थ है, अपने अपने एम है, उद्देश्य है। नहीं, एक उद्देश्य है, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। मुझे सुख मिल जाए, दुख ना मिले, बस। हमारे प्रत्येक कर्म का उद्देश्य एक, हमें सुख मिल जाए, दुख ना मिले, बस। इसी एम को लेकर हम प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं। कब से? कब से कर रहे हैं? जब से पैदा हुए। नहीं नहीं नहीं, सदा से। अरे सदा माने क्या? जब से पैदा हुए तभी तो सदा हुआ? नहीं नहीं, हम अनादि हैं, सनातन हैं। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरक्षरात्मानादीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयस्यांते विश्वमाया निवृत्ति। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 10वां मंत्र, कि 3 तत्व हैं, अनाद्यनंत, सनातन, यानी सदा से थे, सदा रहेंगे। वो मैं, ये है, ये 3 तत्व। वो माने भगवान, मैं माने जीव, यह माने माया।
द्याग्यौदा वजा भीषणीषा वजा हे का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। फिर वेद कहता है कि तीन तत्व हैं, एक सर्वज्ञ वो, एक अल्पज्ञ मैं, और एक जड़ माया। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। फिर वेद कहता है, श्वेताक्षतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र, आय मनुष्यों तीन बात, तीन तत्व समझ लो और कुछ नहीं समझना। एक भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक। एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भोक्ता कौन? जीव। भोग्य कौन? माया। प्रेरक कौन? भगवान। यानी ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन तत्व सनातन हैं। इनमें तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं है। क्षरात्मानाभीशते देव एकः। माया और जीव पर भगवान शासन करता है। ये जीव और माया भगवान के अंडर में है, लेकिन हैं तीनों अनाद्यनंत नित्य। तो हम अनादिकाल से यानी सदा से इसी आनंद की, इसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं। प्रतिक्षण अनंत जन्म बीत गए, अनंत जगत गुरुओं का लेक्चर सुना है आप लोगों ने और समझा है, लेकिन सुख नहीं मिला। एक बार भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। सनकादिक परमहंस कहते हैं कि सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हु लहु ते नहीं गण खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अगर वास्तविक प्रेमानंद का सुख, सुख ही नहीं, सुख का लवलेश और साक्षात नहीं, सपने में भी मिल जाए तो फिर वो छिन नहीं सकता, सदा को मिल जाएगा। सुख कहते किसको है जी? पहले ये तो समझ लो, सुख क्या है? भूख लगी, खाना खाया, सुख मिल गया। प्यास लगी, पानी पिया, आनंद आ गया। बेटे के लिए व्याकुल थी मां, बेटा आया, चिपटाया, आनंद आ गया। यही आनंद है जो हम लोगों को मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो 100% धोखा है। फिर आनंद क्या है? जो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमात्मेव विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद वेद कह रहा है, जो अनंत मात्रा का हो, नंबर 1, अनंत काल के लिए हो, नंबर 2, और प्रतिक्षण बढ़ता जाए, नंबर 3, वो है आनंद। इन 3 शर्तों में
हमको एक शर्त का वाला सुख भी नहीं मिला। हमको जो सुख मिलता है उससे बड़ा सुख भी है। एक गरीब को आज साइकिल मिली, हाथ ठाठ से अकड़ के चलता है, लेकिन मोटरसाइकिल देखता है आगे से आती हुई तो कहता है क्या साइकिल भी क्या है। मोटरसाइकिल वाला कार को देखता है, अरे क्या फटीचर मोटरसाइकिल, कार में बैठते आराम से। हर व्यक्ति अपने से आगे वाले सुख को पाकर या देखकर वर्तमान सुख को भूल जाता है। इसमें सुख नहीं है। ये सब माइक सुख कहलाता है। माइक। और एक सुख होता है भगवान वाला, जो मैंने बताया, अनंत मात्रा का, अनंत काल का, सदा बढ़ता हुआ रहे। ये 3 शर्त वाला सुख भगवान का सुख होता है। यानी सुख 2 प्रकार के हुए, माइक और ईश्वरीय। 3 ही तत्व तो है, एक तो जीव है। अब बचे 2, एक भगवान एक माया, वो ये है। अब 2 में एक साइड में आपको जाना पड़ेगा। वेद कहता है अन्य श्रेयो न दुतैर प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थात् जाऊ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले बल्ली का दूसरा मंत्र। ये मंत्र कह रहा है मुंडकोपनिषद कि जो व्यक्ति श्रेय को अपनाता है वो तो कृतार्थ हो गया, जो प्रेय को अपनाता है वो सदा दुखी रहेगा। श्रेय माने भगवान को, प्रेय माने संसार को। तीसरी कोई चीज है ही नहीं। या तो आप भगवान की ओर जाएंगे या तो संसार की ओर जाएंगे। यानी या तो ये डिसाइड करेंगे कि भगवान में सुख है, उधर चलो, और या तो ये डिसाइड करेंगे कि संसार में सुख है, इधर चलो। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी।
बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी। तू ही तत्व बतावे कौन बनवारी। राधे तू ही पुनि करवावे भक्ति बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है,